नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने बोर्ड स्क्रीन के ऊपर दीप बिहार इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर सुमेरगंज वैशाली। तो यहीं से हम आपके लिए अभी दीप बिहार के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल से आपको यह सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। अब ध्यान देंगे, जो बच्चे आज नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो 2 से 3 दिन पहले हमने जो एक लेक्चर लिया है उस लेक्चर को जाकर आप देखिएगा। उसमें हमने बखूबी समझाया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर होता क्या है। तो जैसा कि फिर भी मैं थोड़ा बता दूं, भले ही पिछला क्लास हमने इस पर ही लिया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें दो चरों की आवश्यकता होती है। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बार बार क्या होते रहता है, तो बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, ये सब किसके मान है, तो ये सब चर मान है। और जिस भी समीकरण में दो चर आ गया तो हमें दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। ये भी दो चर वाले ही समीकरण हैं। ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी दो चर वाले समीकरण है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो चैप्टर है वह पूरी तरीके से रैखिक समीकरण पर आधारित है। और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोग, तो जिस समीकरण में चर मान का मैक्सिमम जो घात होता है वह एक होता है, ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप अपने बोर्ड स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5, यह हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म है। तो इस रैखिक समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसके एक विधि है। वैसे तो रैखिक समीकरण हल करने के अनेक सारे विधि हैं, लेकिन उसमें कुछ विधियों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, रैखिक समीकरण को दो तरीकों से हल किया जा सकता है, दो विधियों से हल किया जा सकता है। एक विधि को हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि और दूसरे को कहते हैं बीजगणितीय विधि। फिर बीजगणितीय विधि में भी कई प्रकार के विधियां आ जाते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ब्रजगुणन विधि है। इसके अलावे भी दो चार अलग से विधि हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है और जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भले विधि अलग है लेकिन समीकरण के मान को निकालने में जब हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे, चाहे वह प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, ब्रजगुणन विधि हो, इन सभी विधि से जो मान आएगा ना समीकरण युग्म का, वह मान बराबर आने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सा विधि ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि लगाना ज्यादा अच्छा होगा, या फिर विलोपन विधि, या फिर ब्रजगुणन विधि, या फिर ग्राफीय विधि। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। दूसरा, कई बार हम लोग क्वेश्चंस को देखकर भी विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कोई समीकरण युग्म दे दिया जाए और वहां पर यह बताया जाए कि प्रयुक्त समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो ऐसा नहीं है कि जब क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि कर रहा है तो हम इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का हमने खूब बढ़िया से क्लास ले रखा है। आप सब जाएंगे इसी दीप बिहार के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और लगभग 2 से 3 दिन पहले जो हमने क्लास लिया है उसमें भली भांति हमने प्रतिस्थापन विधि को समझाया है। चूंकि आज का क्लास थोड़ा सा डीप है, इसके लिए आज हम लोग ग्राफीय विधि को जानेंगे कि ग्राफीय विधि क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग को देखना है, फिलहाल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि समीकरण को सोल्व करने की दो विधियां प्रचलित है। पहले विधि को ग्राफीय विधि कहते हैं, दूसरे को बीजगणितीय विधि कहते हैं। ग्राफीय विधि में कुछ है नहीं, किसी भी समीकरण के युग्म को बस ग्राफ पे क्या कर देना है, उसको नोट कर देना है। अब इस पर क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए अभी हम लोग पहले विधि किस विधि को देखेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे साथियों ग्राफीय विधि। कौन विधि देखेंगे हम लोग, तो ग्राफीय विधि को देखेंगे। ध्यान रखेंगे कौन से विधि को अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो ग्राफीय विधि है ना। अब ये ग्राफीय विधि क्या है जरा समझेंगे बात को। ग्राफीय विधि है ना, ये इस तरीके से ले नहीं रहा है। ये है ग्राफीय विधि।
कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। हाँ इस बार लग रहा है, बिल्कुल ले लिया है। तो ये है ग्राफीय विधि, है ना। ग्राफीय विधि को अभी हम लोग देखेंगे। क्या है ग्राफीय विधि? ध्यान देंगे सभी लोग। ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने की हम लोग क्या करेंगे? आज काम करेंगे, है ना। तो ग्राफीय, है ना। एक और ले लेते हैं, विधि भी लिख लेते हैं। चलिए, ओ माय गॉड, है ना, ये नहीं लिया। विधि, विधि, ग्राफीय विधि ले लिया। चलिए इसको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर किसको देखेंगे? ग्राफीय विधि को देखेंगे। ग्राफीय विधि को हम लोग देखने का काम करेंगे अभी। तो ग्राफीय विधि क्या है साथियों, है ना। ग्राफीय विधि क्या है? चलिए मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक समीकरण युग्म है। ये समीकरण युग्म क्या है देखेंगे। तो ये समीकरण युग्म मान के चलिए कि x प्लस वाई है। कितना है? x प्लस वाई बराबर 5 ले लिए। अब कहा जा रहा है कि ये जो समीकरण है इसको ग्राफ पर क्या करें? प्रस्तुत करें। समीकरण को ग्राफ पर प्रस्तुत करने की मैं समझता हूं कि सबसे आसान विधि कुछ भी नहीं है। जहां तक आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ग्राफीय विधि है तो इसको ग्राफ के ऊपर उतारना है, और ग्राफ के ऊपर उतारने से पहले आप इस समीकरण के मान को पहले निकाल ले। मान को कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखेंगे कि मान के चलिए कि यहाँ समीकरण है, तो इसमें x का ऐसा क्या वैल्यू डाला जाए कि y बराबर 5 आ जाते हैं, है ना। तो ये तो हम लोग देखेंगे ही, है ना। और ये x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 5 है। तो देखिए जब मान के चलते हैं कि हमने x बराबर 0 लिया, क्या लिया? x बराबर 0, तो हम x के जगह जब 0 डाल देते हैं तो y का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? तो y बराबर हमें सिंपल 5 प्राप्त होता है। ठीक है। अब दूसरी भी किसी चीज को ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने देखा कि x के जगह जब हमने 0 को डाला तो y की जगह हमें कितना प्राप्त हुआ? 5। यानी x का मान 0, y का मान 5। ग्राफीय विधि कुछ है ही नहीं, बस इसी चीज को क्या कर देना है? तो रिप्रेजेंट कर देना है। किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है साथियों? ग्राफ के ऊपर। और यही है हमारा ग्राफीय विधि। यही विधि कौन सा है? ग्राफीय विधि। अब चलिए देखते हैं कि इसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने का अर्थ है कि इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि निर्देशांक ज्यामिति में जब भी कभी हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके 2 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? तो 2 अक्ष होते हैं। ये जो दोनों अक्ष एक दूसरे के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को हम लोग O से डिनोट करते हैं। ओरिएंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे इसको 0 समझते रहते हैं, तो इसको 0 नहीं समझना है, ये O है ना। ओरिजिन पॉइंट बोलिए, ये ओरिजिन पॉइंट है। इधर से इधर की जो भी डायरेक्शन होती है सभी बच्चों को पहले से भी मालूम है कि इधर की जो भी मान है वह क्या होती है। तो यह हमारा सबसे पहले जान लीजिए कि x अक्ष है। x अक्ष में हम लोग दायां साइड आते हैं तो इधर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 6 7। इसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ की जो भी दूरियां होती है ये क्या होती है? निगेटिव होती है। -1 -2 -3, है ना। -1 -2 -3, इस तरीके से। जब इधर चलते हैं लेफ्ट साइड हम लोग बढ़ते हैं तो सेम बात है कि इधर की भी सभी दूरियां किसमें काउंट की जाती है? तो माइनस में। और ऊपर जब हम लोग चलते हैं y अक्ष के ऊपर चलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कौन सा अक्ष है? तो ये y अक्ष है। y अक्ष में ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो ये डायरेक्शन क्या मिलता है? प्लस में मिलता है। 1 1 2 3 4 5 6। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक समीकरण को लिया है, x प्लस वाई बराबर कितना लिए हैं? 5। अब कहा जा रहा है कि आप इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट कीजिए। ग्राफीय विधि का क्या कीजिए? प्रयोग करके इसको ग्राफ के ऊपर निरूपण कीजिए। तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको बस हम लोग किस पर डिनोट करेंगे? ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे। अब ग्राफ बनाने से पहले समझिए हमको जरूरत पड़ती है रेखा की। किसी भी चीज को निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ के ऊपर डिनोट करने के लिए हमें रेखा की आवश्यकता है। और रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा के लिए मिनिमम पहले से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है, जो 2 बिंदु को मिलाने वाला कोई भी पॉइंट है, यह रेखा कहलाती है।
और इस रेखा के द्वारा हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अभी इसको डिनोट करने का काम करेंगे। अच्छा, हमने x बराबर जब 0 लिया था तो हमको y कितना प्राप्त हुआ था, तो 5। जब हम x बराबर कोई और संख्या ले लेंगे, मान के चलिए कि हमने x बराबर 1 ले लिया, जब x बराबर 1 लिए तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होंगे, 5 माइनस 1, तो y बराबर प्राप्त होगा 4। तो हम यहाँ पर दो केस को देख रहे हैं, एक जब हमने x का मान 0 लिया तो y हमको 5 प्राप्त हुआ, और जब हमने x का मान 1 लिया तो y 4 प्राप्त हुआ। हमने दो मानों को क्यों लिया है, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया है कि ग्राफ के ऊपर किसी भी समीकरण को निरूपित करने के लिए कम से कम हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। उन दो बिंदुओं के निर्देशांक में जिसको मिला करके हम आसानी से किसी भी समीकरण का ग्राफ खींच सकते हैं। अब हमको दो बिंदु मिल चुका है, एक y बराबर कितना मिला है, तो 5 मिला था, और इसके दोनों मूल क्या क्या है, तो एक 0 है और एक 5 है। आगे वाली संख्या को हम लोग x कहते हैं और पीछे वाली को y कहते हैं। तो x पर 0 चलना है, किसी भी संख्या का 0 जो मान है यहाँ, तो जब हम x 0 लिए और इसी समय ठीक दूसरा पॉइंट हम खोज रहे हैं y 4, तो x को 0 मानते हुए y पर आप 4 चलिए, तो या प्लस में है तो यहाँ पर आ गए। दूसरा, हमने जब x को 1 माना था तो y का मान फिर कितना, सॉरी यहाँ पर 5 आया था ना, आई एम सॉरी, यहाँ 5 है, ये 5 पर हम लोग चले, दूसरे कलर को हम यूज करेंगे ताकि ज्यादा अच्छा क्लियर रहे। यहाँ पर 5 पर आया है ना, जब x हमने क्या माना है 0, तो y हमको कितना प्राप्त हुआ साथियों, 5, और जब x के मान हमने 1 माने तो y कितना प्राप्त हुआ, तो 4। x कहां पर है जरा देखेंगे, तो x इधर है, x के मान 1 और इसी समय y चल दीजिए तो यहाँ पर सामने आ जाएंगे तो 4, ये है लगभग। अब इस दोनों को ही मिलाने वाली जो रेखा होगी वह हमारा क्या होगी, तो वही इसका ग्राफ होगा। बस इसको हम मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और यही हमारा क्या प्राप्त हो गया, एक ग्राफ प्राप्त हो गया साथियों, है ना। तो ये लगभग कहां से गुजरेंगे, ये यहां से तो गुजर ही सकते हैं ना, ये कुछ इस प्रकार से गुजरेंगे। थोड़ा सा और पीछे आ सकता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं ना, तो फिर ये आसान हो गया, ये हमारा गुजर गया। और यहीं पर दोनों जो हमने पॉइंट लिया था, पहले इन दोनों पॉइंट का नाम हम लिख लेंगे। जब हमने x को 0 माना था तो y कितना आया था, 5। जब हमने x को 1 माना तो y कितना आ गया, 4। और यही हमारा हो गया ये दिए गए समीकरण का ग्राफ। इसको हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कहीं पर, कौन से समीकरण के ग्राफ है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। इसी का यह ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यही है ग्राफीय विधि, कुछ नहीं है। आलेखीय विधि बोलिए, ग्राफीय विधि बोलिए, बस दिए गए समीकरण किस पर डिनोट कर देना है, तो ग्राफ के ऊपर डिनोट कर देना है। पहली बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि मैं समझता हूं कि यहाँ सभी को क्लियर होगा, ग्राफ के लिए कुछ करना नहीं होता है, दूसरे भी तरीके के हम चाहे तो उदाहरण को ले सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण को लेकर अभी हम क्लियर करेंगे कि ग्राफीय विधि क्या होता है, किस तरीके से किसी संख्या को ग्राफ के ऊपर डिनोट किया जा सकता है, इसको दूसरे उदाहरण के साथ भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मानिए कि कोई एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6, ये मान लिए। अब इसको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर दर्शाना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि x बराबर कितना है, 1। x बराबर अपना से माने कि x है ना। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो हमें y कितना प्राप्त होगा, तो आपको पता है कि 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस में ही y रहेगा, y बराबर 5 प्राप्त हो गया। ये हम माइनस वाला ले रहे हैं दूसरे उदाहरण को। तो जब हमने x का मान 1 लिया तो हमें y कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, है ना। जब हमने x का मान कितना रखा है, 1 लिया है, तो y 5 प्राप्त, माइनस 5 प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि m माइनस किधर चला आएगा, ये राइट साइड में आ जाएगा, y बराबर माइनस 5। और जब हम इसी तरीके से x का मान के चलिए कि 0 रख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत कभी भी हम करते हैं तो 0 से ही करते हैं, यह ज्यादा अच्छा होता है। तो जब हमने x को 0 माना साथियों, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि y बराबर माइनस 6 प्राप्त होगा। यानी जब x 0 तो y बराबर माइनस 6।
दो बिंदु हमें मिल गए, यही दोनों निर्देशांक बिंदु है, बस इनको मिला देंगे, इसी मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, तो इसका ग्राफ कहेंगे। आइए देखते हैं, पहले जीरो वाले को ही देखते हैं। एक्स अक्ष पर 0 तो वाई पर चलना है -6, ये -3 तक हम लिए थे, -4 -5 मान के चलिए कि ये -6 है, तो यहाँ पर हम आ गए, ये आ गए, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये आ गए, ये हमारा कितना रहा -6, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाइए, ये -6 है। फिर जब हमने x का मान 1 रखा तो y हमको कितना प्राप्त हुआ, -5, तो x 1 यहाँ पर है, -5 इसके सामने यहाँ आ जाएगा। बस ये दोनों पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ क्या था, तो जब x बराबर 0 था, y बराबर -6 था। ये किसका पॉइंट है, जब x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। अब बस ये हो गया हमारा, इन दोनों रेखा को आपस में मिला दीजिए, ये हमारा क्या हो गया साथियों, तो ये ग्राफ हो जाएंगे। इन रेखाओं को आपस में मिला दीजिए, यही हमारा क्या हो गए, ग्राफ हो गए। किसके ग्राफ है ये, तो समीकरण को यहाँ पर लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है, यहाँ x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यही इसका ग्राफ है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब बहुभांति समझ गए होंगे, इसको आगे भी हम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब इसका कोई भी मान आएगा तो इसी बिंदु पर आएगा। जैसे कि आप x का मान 1 है यदि, तो आप 3 रख लीजिए। इसी में जब हम x बराबर क्या रख देंगे, तो 3 रख देंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर 6, तो बोलिए y बराबर कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए जब x बराबर हम 3 रखे हैं ये, तो y बराबर कितना है, -3, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लगभग यहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर कटेगा। चूंकि हमने इन दो बिंदुओं के बीच की जगह को क्या किया है, ये बराबर नहीं रखे हैं, इक्वल नहीं रखे हैं, इसलिए इधर उधर दिख सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है, ये लगभग यहाँ आनी चाहिए थी और इसके समानांतर 3 जो है यहाँ आना चाहिए था। तो ग्राफ करने का क्या अर्थ है कि x चाहे y का कोई भी मान ले, जब भी कभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं समीकरण को, तो उसका कोई भी मान बस उसी रेखा पर आता है जो रेखा इस समीकरण को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर रही है। तो ये बात समझे होंगे बढ़िया से, अगर समझ में आ गई होगी तो चलिए अब हम लोग आगे बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप बिहार बोर्ड के बीएसटीबीसी को बुक को देखिएगा तो वहां पर जो शुरुआत होती है ना, वह इसी उदाहरण के साथ होती है। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है कि अखिला नाम की कोई लड़की है और अपने गांव के एक मेले में गई है, घूमने गई है, जैसा कि आप लोग भी जाते होंगे मेला में घूमने। तो मेला में जाने का सबसे जो मेन सिनारियो होता है, सबसे जो मेन उद्देश्य होता है बच्चों का, वह क्या होता है, मेला में झूला को झूलना। अब ये जो अखिला है वहां भी एक चरखी की सवारी करना चाहती है। चरखी मतलब समझते हैं ना, चरखी किसको कहते हैं, वहीं जो गोल इस तरीके का झूला होता है जिस पर इस तरीके से झूला लटके रहते हैं, तो इसकी सवारी करना चाहती है। सवारी मतलब झूलना चाहती है। और हुपला, हुपला एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी भी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। तो आपको वह वस्तु क्या हो जाती है, मिल जाती है। अगर ये क्वेश्चन साफ से नहीं दिख रहे होंगे तो अब बिल्कुल आपको साफ से दिखेंगे। अब देखिए, ये हुपला खेलना चाहती है और हुपला कैसा गेम है, आप लोगों ने भी बचपन में हुपला को खूब बहुभांति खेला ही होगा। मुझे जहां तक लग रहा है कि बचपन में आप लोगों ने हुपला खेल को खेला होगा, खेले हैं। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले, है ना। हुपला क्या होता है, हुपला आपको याद है कि इस तरीके से मेला में जाइएगा तो बहुत सारे सामान एक जगह टेबल पर या फिर चौकी पे रखे रहते हैं। ये साबुन है, ये शैम्पू है, यहाँ पर पैसा बांध के रख दिया, यहाँ पर बिस्किट है, और एक वलय, एक रिंग दिया जाता है कि आप उस रिंग को उसमें फेंकिए, जिसमें जाकर रिंग लग गया वह सामान आपका। तो उस खेल को ही हुपला कहते हैं। अकेला बेचारी चाहती है कि हम इस खेल को भी खेलें, लेकिन समझिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, वहां खेलना चाहती थी, वहां खेली भी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, यानी जितना बार वहां झूला झूली, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। कौन सी खेल खेली, हुपला।
प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया, ये कितना है 3 रुपया, तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करना पड़ा, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किए। मेला गई थी तो इसके पास कुल कितना रुपया था, 20 रुपया था। 20 रुपया खर्च किए। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अब समझेंगे बात को। यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन तो आप लोग बहुभांति समझ गए होंगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चंस में। इसको एक काम करते हैं, छोटा कर देते हैं ना, छोटा कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन कहा क्या गया है कि अकीला जो है वह मेला गई है, और मेला में क्या करने गई है, तो मेला में क्या करने गई है, वहां तो घूमने गई है। और उसने क्या काम की कि चरखी की भी सवारी की और हुपला भी खेली। अब क्वेश्चंस में कहता है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, ये तो हमको पता नहीं है कि कितनी बार चरखी की सवारी की, लेकिन हम मान लेते हैं, माना कि उसने जो चरखी की सवारी की थी वहां x थी, x बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, अब यहां बात को समझेंगे। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार कहने का क्या अर्थ है कि इससे आधी बार उसने हुपला खेल को खेला। माना कि हुपला खेल उसने y बार खेला। कितना बार खेला, y बार। लेकिन यह किसके बराबर खेली है, यह ध्यान देंगे, हुपला जो खेल खेली है यह किसके बराबर खेली है, तो ये चरखी की सवारी की आधी बार, चरखी की सवारी की आधी बार किस खेल को खेली है, हुपला खेल को खेली है। अब यहां पर समझते हैं कि चरखी की सवारी x बार की तो हुपला खेल के आधा बार खेली, यानी x = y/2, x = y/2। ये तो हमको समझ में आ रहा है। यानी एक बार अगर चरखी की सवारी की तो दो बार, एक बार यदि उसने हुपला को फेंका तो 2 बार वहां चरखी की सवारी की, इसकी आधा की है। आधा समझ गए होंगे। अब ये यहां से चलेंगे तो ये समीकरण 1 हमको प्राप्त हो गया। उसने हुपला खेला, प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया खर्चा करना पड़ा। जितनी बार सवारी की है, सवारी को हमने क्या चीज से डिनोट किया है, x से, तो उसने जो सवारी की एक बार x खेली 3 रुपया, 2 बार की तो 6 रुपया, 3 बार की तो 9 रुपया। यानी कि x जो है जितनी बार चलेगी वो कितनी बार की ये तो पता नहीं है, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि प्रत्येक बार सवारी करने के लिए उसको 3 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, अर्थात 3x, तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्चा करने पड़ रहे हैं। यानी हुपला क्या था, तो हुपला को हम लोगों ने y माना था, ये 4y, ये 4 रुपया खर्चा करना पड़ा, और इन सब को मिलाकर उसने कितना खर्चा किया, 20 रुपये खर्चा किए। ये मिल गया हमको समीकरण कितना साथियों, तो 2। बस इसके लिए हमको बीजगणितीय रूप में हमने इन दोनों ही घटनाओं को बीजगणितीय कहने का अर्थ है समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इसको व्यक्त कर लिया। अब इसको क्या करना है ना कि इसको ग्राफीय विधि में हल कर देना है, इसको ग्राफीय विधि में बना देना है। तो पहले समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, देखेंगे। समीकरण 1 जो है y बराबर कितना है, 2x। अब मान के चलिए कि जब हम यहां पर क्या करते हैं, x का मान हम जब 0 ले लेते हैं, जब x बराबर कितना ले लेते हैं, 0, तो 0 नहीं लेते हैं क्योंकि उसने हुपला तो खेला भी है, सवारी भी की है, x के मान मिनिमम 1 ले लेते हैं। ऐसे 0 भी लेंगे तो ग्राफीय विधि पर हल करने का अर्थ है कि उसका मिनिमम मान क्या। तो जब हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर हमको कितना प्राप्त होगा, 2, अर्थात एक बिंदु हमको 1,2 प्राप्त हो रहा है। फिर हम मानते हैं कि जब हमने x बराबर कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो x बराबर 2 लिए तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 4, 2 दूना 4। जब हमने x का मान 2 लिया तो y बराबर 4। पहले समीकरण के लिए तो हमको 2 बिंदु मिल गए। फिर हम दूसरे समीकरण को लेते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है 3x + 4y बराबर 20। समीकरण को ग्राफ पर निरूपण करने के लिए पहले इसका मान लाना जरूरी है। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पर x बराबर कितना रख देते हैं, x बराबर यहां से शुरुआत करते हैं 0। जब x बराबर कितना रख रहे हैं, 0, तो यहाँ पर 0 डालिए। 0 जब डालेंगे तो ये 0 + 4y बराबर कितना हो जाएंगे, 20। कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए ये 4y जैसे है वैसे रहेगा, ये 0 घटेगा नहीं,
ये 20 के 20 रह जाएंगे, इसलिए y बराबर जब हम निकालेंगे तो 20/4 अर्थात कितना मिलेगा 5। तो जब हमने x का मान समीकरण 2 के लिए 0 रखा, जब हमने x का मान समीकरण 2 के लिए 0 रखा तो y हमको कितना प्राप्त हुआ 5 हुआ। फिर हम दूसरा कोई मान लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती ही है। जब हमने x का मान क्या रखा, मान के चलते हैं कि 1 रखा, 1 से तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि 3 एकम 3 17 4 से नहीं कटेगा। वैसे रिप्रेजेंट तो उसको भी किया जा सकता है, जैसे कि 1 मान लिए तो 3 गुने 1 इज इक्वल टू 4, ये सॉरी 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 20, ये 3 बचेगा प्लस 4y बराबर 20। जब हम यहाँ पर 4y छोड़ते हैं तो ये 20 में से 3 घट जाएगा, 4y बराबर प्राप्त होगा 17, इसलिए y बराबर 17/4। ये 17/4 को भी ग्राफ पर निरूपण किया जा सकता है। इसको काट करके हम क्या करेंगे कि उसके पास की जो पॉइंट वाले वैल्यू है उसको ले लेंगे, लेकिन ये ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। इसके लिए हम ऐसे मान को लेंगे जो कि समीकरण को क्या करे तो पूरा पूरा हमको पूर्णांक वाले अंक दे दे, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि x बराबर हम 1 रखे तो नहीं मिला, 2 घटाएंगे तो 3 गुना 6 14, ये भी नहीं कटेगा। 3 घटाएंगे 3x क्या मिल जाएगा, 3 तिहाई 9 11 नहीं मिलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, y का ही मान चेंज कर लेते हैं, y का मान हम 2 रख लेते हैं। जब y बराबर कितना रख लेते हैं 2, तो शायद ये हम मिल जाएगा 3x प्लस 4 दूना 8 बराबर 20। 3x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, इसलिए 3x बराबर हो जाएंगे 20 माइनस 8। 3x बराबर कितना हो जाएगा 12। x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से 12/3 इज इक्वल टू 4। तो हम देख रहे हैं कि जब हम x का मान कितना लिए हैं, हमने पहले y को ही ले लिया, कोई जरूरत नहीं है कि x लेना है, अगर y लेकर भी हमको मान आ रहा है तो आ सकते हैं। हमने y का मान 2 लिया तो x 4, लेकिन सदैव हम लोग x को आगे रखते हैं, y को पीछे रखते हैं। तो इस तरीके से हमको 2 बिंदु अन्य प्राप्त हो चुके हैं। अब इसको कुछ करना नहीं है, बीजगणितीय रूप में तो हमने बहुत पहले ही लिख दिया था, दोनों समीकरण को लिखना ही बीजगणितीय रूप कहलाता है। अब इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, बस इस 4 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, 1 2 और 2 4, ये पहले समीकरण के लिए है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 0 5 4 2, यहाँ दूसरे समीकरण के लिए है। इसको किस पे डिनोट कर देना है तो ग्राफ के ऊपर, यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये एक हमने ग्राफ बना लिया, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ को हम बनाते हैं, मान के चलते हैं कि ये क्या है हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पर ये आपको पता है मूल बिंदु है 0 0, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी। ये मैं बस केवल अंदाज से बना रहा हूं, जब आप बनाएंगे तो स्केल के साथ बनाएंगे ताकि 2 बिंदुओं के बीच जो दूरी होगी वह समान रहेगी। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमको देख लेना है कि पहले समीकरण क्या, पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। पहले समीकरण के लिए हमारा पहला बिंदु क्या मिला है हमें, तो जब हमने x पे मान 1 रखा था तो y कितना मिला था 2 मिला था। तो बस यहीं पर चल देना है, x का मान क्या है 1, तो x पर हम 1 चलेंगे और y पर इसके सामने सामने 2 चलेंगे, तो पहला बिंदु हमको ये मिल रहा है। और यहाँ पर इस बिंदु को हम लिख भी लेंगे, x बराबर कितना रखे हैं 1, तो y बराबर कितना आया 2। x बराबर कितना लिए 1, तो y बराबर 2। फिर दूसरा बिंदु हमारा क्या है, जब x बराबर 2 तो y बराबर 4। यहां से चलिए ये 2 है, x पर 2 प्लस में और y पर 4 प्लस में है, तो ये 1 2 3 4, ये लगभग इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। हमने x का मान कितना लिया है 2 लिया है, y कितना प्राप्त हुआ 4। बस इन दोनों ही रेखाओं को आपस में मिला देने के लिए काफी है अब समीकरण निकालने के लिए ना। तो ये हम इस बिंदु से निकालेंगे, यहाँ एक पॉइंट से चलेगा और दोनों को ही क्या करेगा साथ साथ मिला करके लेकर के यहाँ ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये जो समीकरण का ग्राफ है, इस समीकरण को हम यहाँ पर बगल में लिख देंगे। ये क्या था समीकरण, y इक्वल टू 2x का ये ग्राफ है।
पहला समीकरण का ग्राफ साथियों हमें मिल गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हम इस ग्राफ के ऊपर निरूपित करेंगे। चूंकि क्वेश्चन केवल एक है तो ग्राफ भी दोनों का जो होगा एक ही ज्यामितीय निर्देशांक के ऊपर आएगा। और ये देखिए दूसरे समीकरण के लिए हमने क्या माना था, जब x को 0 माने तो y कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो x का मान यहाँ पर 0 है, y में 5 चलिए 1 2 3 4 5, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसके लिए हम किसी और कलर का प्रयोग करते हैं, ये 5 है। जब हमने x का मान क्या माना है 0 तो y कितना आया, 5 आया। दूसरा पॉइंट क्या था, जब हमने x को 4 लिया है तो y कितना प्राप्त हुआ, 2। तो x इधर चलेंगे 4, 1 2 3 4, y कितना प्राप्त हुआ, 2 1 2, ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, ये यहाँ पर आ जाएंगे 2। अब इन दोनों रेखाओं को पहले इसको तो लिख लीजिए कि x बराबर 4 तो y बराबर 2, इन दोनों ही रेखाओं को आपस में मिला दीजिए, यही हमारे क्या हो गए, समीकरण प्राप्त हो गए। किनके, तो दिए गए, सॉरी ये हमें क्या प्राप्त हो गए, ये इनका ग्राफ प्राप्त हो गया, किसका, तो दिए गए समीकरण का, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये प्राप्त हो गए, ये ग्राफ है। अब यहाँ पर लिख दीजिए ये किसका ग्राफ था, तो ये ग्राफ जो था यहाँ कौन से समीकरण थे, समीकरण हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये लीजिए क्या थे यहाँ समीकरण, 3x + 4y = 20, यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 2y = 20। यही है हमारा ग्राफीय विधि, यही है किसी भी समीकरण को ग्राफ पे निरूपण करने का तरीका, बस कुछ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो उदाहरण थे उसको हमने ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो अध्याय है ना उसमें केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस है, केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस है जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण को भी ले लिया ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ भी जाए। आइए साथियों अब बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्नावली 3.1 के ऊपर चलते हैं, है ना। तो